हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री रामानुजाय नमः। श्री लक्ष्मी नाराभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी वैगुणनाथाय नमः। श्री बद्री नारायणाय नमः। श्रीपतिवादी भयंकर महागुरुवे नमः। श्रीमद्भगवंताय नमः। श्रीमद्विश्वेश्वरैर्य स्वामिने नमः। ओम श्रीधराय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। पूज्य उदय श्री स्वामी महाराज की जय। पूज्य श्री लक्ष्मी प्रबंध जी स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। हरिओम। नारायण नारायण नारायण। हम लोग श्रीमन नारायण का नाम का संकीर्तन करके पहले अपने वाणी को शुद्ध करेंगे। इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा अमृत रस का पान करेंगे। अपने दोनों कानों को जो है हम लोग शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। क्योंकि हाथ जो है दान करने से, पैर तीर्थाटन करने से, मुख जो है भगवान का नाम उच्चारण करने से, आँख जो है भगवान की छवि को देखने के लिए है, और कान जो है अमृत रस पान करने के लिए भगवान की कथाओं का। तो हम लोग भगवान का नाम रचना करेंगे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण। दाउसे तारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि जी नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हरि ओम नारायण राम जी नारायण सीताराम नारायण 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 सीताराम नारायण सीताराम नारायण सीताराम नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रघुशम नारायण 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 रघुशम नारायण 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 रघुशम नारायण नारायण नारायण। धर्म नारायण 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 भवसे तारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भगवान नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम श्री नमः। श्रीमद् रामानुजाय नमः। श्री प्रतिवादी भयंकर महागुरुवे नमः। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वैपारगम
रामकृष्णांघ्रि सद्भक्तं विश्वकसेन मुनि भजे। विश्वकसेन तीन्द्राणां चरणाम्बुजसु कोमलो शिरस्तौ सम्प्रदो वन्दे प्राणिनामुपकारको। श्रीशैलेश दया पात्रं द्विभक्तार्दिगुणार्णवं यत्रेन्द्रियं प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नों प्रशान्तये। श्रीराम्भो निधिरत्नमण्डप महासौवर्णसिंहासनं वामाङ्गे सीतया प्रसन्नवदनं श्रीकान्तया लिङ्गितं। दोरदण्डागितशङ्खपङ्कजगदा चक्रैरुद्रार्षितं त्वमार्धकलयामि जन्मविमुखोऽस्य लक्ष्मीशनारायणम्। ॐ शङ्खचक्रगदा पाणे द्वारका निलयाज गोविंद पुंडरीकाक्ष शरणागतम्। बोलिए श्री श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। हरिओम। नारायण नारायण नारायण। बोलो गणेश भगवान की जय। माँ सरस्वती की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान सब संतन की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माँ ब्रुआ की जय। गंगा महारानी की जय। तुलसी मैया की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री श्रीमन्नारायण। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में, अमृत रस में भगवान श्रीमद् नारायण के जो है नामों की महत्ता के बारे में और नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णुहम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, यानी भगवान के नाम गुण का धाम का श्रवण करना, भगवान के नामों का संकीर्तन करना, भगवान के सामने अपने को आत्मसमर्पण करना, उनके मंगलमय नामों का जो है कीर्तन करते हुए भगवान के स्वरूप का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनके श्री विग्रह का पूजन, उनको साष्टांग प्रणाम और उनमें दासत्व की भावना, उनमें सखा भाव तथा आत्मसमर्पण, यही नवधा भक्ति कही गई है। इस नवधा भक्ति में करने वाले जो लोग हैं उन्होंने भगवान के परम पद को पाया है। जो भी मनुष्य गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपना मन को वैरागी बना लेता है, यानी जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं गृहस्थ जीवन में, जो वेद शास्त्र की मर्यादा के अनुसार है, वेद शास्त्र के मर्यादा में यह है कि धर्म के रास्ते पर चलना है, सत्य के रास्ते पर चलना है, ऋषि मुनियों की वाणी को, वेदों की वाणी को सत्य मानना है, भगवान के अवतारों की चर्चा करनी है और अपना कार्य करते रहना। इसमें संतानोत्पत्ति भी करना, वेद शास्त्र के अनुसार, मर्यादा के अनुसार जो है वेद कहता है, इसमें संतानोत्पत्ति ही भी है। परंतु दूसरे का धन हड़पने वाला, दूसरे के प्राय स्त्री के ऊपर ध्यान देने वाला, दूसरे की चुगली करने वाला, चोरी बदमाशी ये सब करने वाला जो है वह अधर्म का काम है। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप का काम है। जो ऐसे लोग भी हैं इस संसार में, गौ बद्ध ब्राह्मण हत्या ये सब करने वाले जो लोग, ऐसे लोगों का भी, पापियों से भी बड़ा पापी, महापापियों का भी जो तरण तारण हो गया है, भगवान ने उद्धार कर दिया है। जो भगवान की शरणागति कर लेता है उसका तो उद्धार ही है, लेकिन भगवान को अपना दुश्मन ही समझ करके भी या भाव कुभाव भी जो आलस करते हुए भी कह देता है, जैसे
हम लोगों ने कथा में श्रवण किया कि अजामिल का भी उद्धार भगवान ने किया, वेश्या का भी उद्धार किया। माता सबरी तो धर्म के रास्ते पर चलती थी, भगवान का सारा कार्य करती थी, तो उनका उद्धार हुआ। लेकिन जिस समय सीता हरण हुआ और रावण जब माता सीता को हरण करके ले जा रहा था, गिरध जटायु ने देखा, बूढ़ा होते हुए भी, शक्ति नहीं होते हुए भी रावण से उन्होंने जो है युद्ध किया, भरसक प्रयत्न किया कि सीता जी को छुड़ा लिया जाए रावण के चंगुल से, परंतु उसमें असफल हो रहे, क्योंकि उनके पंख को रावण ने अपने चंद्रहास खड़ग से काट डाला, वो गिर गए। लेकिन उन्होंने प्राण तब तक अपने पास रखा, बचा कर रखा, प्राण नहीं त्यागे कि मैं यह खबर श्री राम तक पहुंचाऊंगा। और उन्होंने वैसे गिरिधराज जटायु का भी भगवान श्री राम ने पिता तुल्य, पिता समझ करके उनके अंतिम संस्कार किए। बताइए, अब गिरिध से भी कोई ज़्यादा हो सकता है, योगी मांस भक्षण करने वाला है दिन रात, लेकिन भगवान के प्रति, भगवान के कार्य के प्रति उनका मन लगा रहा, भगवान ने उनको भी उद्धार किया। गज का उद्धार भगवान ने किया, उससे पहले ग्राह का उद्धार कर दिया भगवान ने। जब गज को ग्राह ने पकड़ लिया हरिया क्षेत्र में, गंडकी नदी में, तो भगवान ने गज को तो उबारा, लेकिन उससे पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। तो भगवान वैसे हैं, शिशुपाल की 100 गलती को माफ किया भगवान ने। यही जो भगवान के जो जितना किसी के भी जो ज़्यादा नज़दीक रहता है और वो उससे अगर दुश्मनी करने लगता है तो बहुत ज़्यादा ही दुश्मनी वो करता है। जय और विजय नाम के दोनों द्वारपाल थे। ऋषियों के श्राप कारण 3 जन्म का उनको राक्षस बनने का श्राप मिला। भगवान नारायण ने उनके उद्धार के लिए अवतार लिया और उनका उद्धार किया। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, भगवान ने 12 रूप और नरसिंह रूप में आकर के और दोनों का कल्याण किया, दोनों का उद्धार किया। उसी जो है अपना हिरण्यकशिपु की जो धर्मपत्नी केयाधु थी, उसके गर्भ में भगवान नारायण का भक्त प्रहलाद जी अवतरित थे, जो कि गर्भ से माँ के नारायण नारायण का श्रवण किया। उनके पिताजी जब हिरण्यकशिपु महाराज कहे कि क्या तुम्हारा नारायण इस खंभे में भी है, तो भगवान ने उस खंभे से नरसिंह रूप में अवतार लिया, क्योंकि उनको भी ब्रह्मा जी का वरदान मिला था। तो ब्रह्मा जी के वरदान से हिरण्याक्ष का वध होने के बाद में वो नारायण से दुश्मनी करने लगे। तो यानी कि जिसने दुश्मनी भी भगवान से किया उसको भी नारायण ने उद्धार किया। अजामिल जो कि ब्राह्मण कुल में होते हुए, पिता भक्त होते हुए पिता का बात मानने वाला था। अजामिल ऐसा नहीं था कि नहीं था शुरू में, लेकिन संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है और अन्न का बड़ा दोष होता है। संगत से ही उनका जो है, उन्होंने देखा कि एक शूद्र है, मदिरा पान करके वेश्या के साथ मस्ती कर रहा है, वो देख करके उनका मन भी वैसा भाग गया, उस वेश्या के साथ ही लग गए। उससे उनके पुत्र जो हुए, सबसे छोटे पुत्र का नाम उन्होंने संतों के कहने से नारायण रख दिया, ऋषि मुनियों के कहने से, और संतों की वाणी पर जो विश्वास करता है उसको कर देता है, लेकिन वो वेश्या के ही कहने से रखा, नारायण नाम रख दिया। और अंतिम समय में जब मृत्यु नजदीक आई, जब यमराज के दूत आए लेने के लिए नारायण को, अपना नारायण के पिताजी को, अजामिल को,
तो अजामिल जो है अंतिम समय में, दुख के समय में किसको पुकारा? अपने पुत्र को पुकारा, नारायण को पुकारा। लेकिन भगवान ऐसे उदार हृदय वाले हैं, ऐसे दीन दयाल हैं, अकारण करुणा निधान है कि ऐसे लोगों पर भी दया कर देते हैं जो कि अनजाने में भी भगवान को पुकारा तो था उसने अपने पुत्र को, लेकिन भगवान वहां अपने 4 जो है पार्षदों को भेज दिया और जा करके वो अपना उनको, भगवान के पार्षद वहाँ पहुँचे, जमराज के पहुँचे थे दूसरे पहले उन्होंने, और जा करके जमराज के दूतों को कहा कि आप लोग जाइए इनको छोड़ करके और जाके धर्मराज से ही आप लोग पूछिएगा, क्योंकि भगवान का नाम अंतिम समय में पुकारा है नारायण। तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया जाने का। भगवान जो है द्वापर में कृष्णा अवतार में द्रौपदी की लाज रखी। सभा बीच जब उसका वस्त्र हरण हो रहा था उस समय भगवान ने उसकी लाज रखी। द्रौपदी जब पुकारी अंत में असहाय होकर के, बल्कि बाद में द्रौपदी ने कहा भी कि हे सखा आप आने में बहुत देर किए। भगवान श्री कृष्ण कहे मैंने कोई सखा देर नहीं किया आने। आप जब मुझे पुकारा, आपने जब मुझे पुकारी मैं दौड़े हुए चला आया। तुमने तो पहले द्रौपदी भीष्म पितामह को पुकारी, द्रोणाचार्य कृपाचार्य को पुकारी, और जो लोग वहां पर बैठे हुए थे सबको पुकारा। तुम्हें धृतराष्ट्र को पुकारा, अपने 5 पतियों को पुकारा। मुझे तो देर से तुम पुकारी हो, और जैसे तुमने मुझे पुकारा वैसे मैं दौड़ा चला आया। तो भगवान ऐसे हैं नारायण। तो जिन जिन लोगों ने प्रभु को प्राप्त किया है उन लोगों के बारे में भी कहा गया कि श्री विश्व श्रवणे परीक्षित भव देवये आसक्ति कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग घ्री भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अर्कूरयस्त्व मी वंदने कपिपतिरदासस्त साखे अर्जुन स्वरस्वात्मनिवेदन बलिर्भूत कृष्णाप्तिरेषाम फलम। यानी भगवान की कथा श्रवण करने में राजा परीक्षित का स्थान आता है, क्योंकि ये राजा परीक्षित को ही सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। और सूत जी महाराज जो है नैमिषारण्य में 86,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। हरिओम नारायण। इस प्रकार से श्रवण करने में राजा परीक्षित का स्थान है। जान गए ब्राह्मण मनुष्य को क्या करना चाहिए। जब उन्होंने पूछा तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान की शरणागति करनी चाहिए। जान गए कि 7 दिन में हमको तक्षक डसने वाला है हमारा काम। तो उन्होंने और कुछ परवाह नहीं किया, वो आकर के सीधे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लेते। और ऐसा कथा उन्होंने श्रवण किया, एक कथा के बाद दूसरी कथा, दूसरी कथा के बाद तीसरी कथा, तीसरी के बाद चौथी कथा। वो बराबर सुखदेव जी महाराज से पूछते रहे कि हमको एक कथा के बाद ये बताइए, एक के बाद ये बताइए। उनका मन ही नहीं भरता था। उनका जो है अमृत रसपान करने से, कथा अमृत रसपान करने से उनका दिल ही नहीं भरा राजा परीक्षित का। तो कथा श्रवण में परीक्षित जी है, कीर्तन करने में सुखदेव जी महाराज स्वयं है जो कथा सुना रहे हैं। माँ के गर्भ से मैं 12 साल रहे, बाहर नहीं जाए। ब्याह जी के कहने पर आए और आते ही वो एकदम 16 साल के बच्चे की तरह एकदम बिना जनेऊ संस्कार और कोई संस्कार के चले गए भगवान नारायण के। तो वो जो है कीर्तन करने में स्वयं सुखदेव जी महाराज, स्मरण करने में माँ के गर्भ में रहते हुए, वही के आधु के गर्भ में रहते हुए ही प्रहलाद जी स्मरण करने में भगवान को स्मरण करते रहे। उन्होंने गति
सेवा करने में तो कहना ही नहीं है। श्री है हमारी सर्वेश्वरी माता श्री लक्ष्मी जी, भगवान की सेवा करने में दिन रात लगी रहती है। इसीलिए धर्मपत्नियों को भी लक्ष्मी का दर्जा देना चाहिए। हर पतिदेव को घर में जो है माँ है, बहन है, सभी लक्ष्मी स्वरूपा है। उनका अनादर जिस घर में होता है, बात बात में जिस घर में झगड़ा होता है, वहाँ से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। गलती करके आप आएंगे, जो नहीं खाना है भक्ष भक्ष करके आएंगे, नशा करके आएंगे, मदिरा पान करके आएंगे, जुआ आप खेलेंगे दिन भर, और घर में जब पत्नी कह देती है कि सुबह आपको बोली थी सब्जी लाने के लिए, लाए नहीं तो क्या बनाऊं, सिर्फ रोटी बना के रख दी। बात बात में झगड़ा करना मारना अच्छी बात है। उस घर से लक्ष्मी जो है नाराज होकर के, रुष्ट होकर के चली जाती है। तो इस चीज को ध्यान देना है। लक्ष्मी जो है जिस घर से रुष्ट होकर के चली जाएगी, वहाँ क्या होगा, कंगाली होगी, लक्ष्मी आएगी। और जहाँ लक्ष्मी नहीं है वहाँ नारायण नहीं रहेंगे। इसलिए श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा होनी चाहिए। उसके लिए हमको छोटी छोटी चीज़ों से समझनी चाहिए। सुबह में सूर्य नारायण के दर्शन करने से पहले हम लोगों को जग जाना चाहिए, और जग करके अपने नित्य कर्म करने में जो भी है शौच आदि से, दांतुन वगैरह से स्नान करके और भगवान का आप स्मरण करते हुए अपने कार्य में लगिए। जो भी कार्य करते हैं, चाहे गृहस्थ जीवन में है, अध्ययन अध्यापन में है, व्यापार में है, जिस काम में आप हैं उस काम में लगिए। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन नारायण की कृपा के साथ लगी। देखिए क्या होता है। उसी तरह से शाम के भी समय में संध्या वंदन तीनों टाइम करना चाहिए, दोपहर में भी करना चाहिए। अगर जिससे नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हैं, तो सुबह में करिए भगवान का भजन कीर्तन, शाम को दीप दिखाइए, आरती करिए। आप देखिए कैसी आपके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा होगी। कहा गया है कि एक व्यक्ति, एक जो भागवत कथा श्रवण करता है, जो सुनता है, जो सुनाता है, सभी का तरल तारण हो जाता है। तो प्रहलाद जी हैं हमारे, और सेवा में लक्ष्मी मैया है। पूजन करने में राजा पृथु थे। राजा पृथु जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, अभिवाद जो कि उनके पिता वेन थे, राजा वेन के पुत्र हुए थे राजा पृथु। और अभिवादन करने में अर्कुर जी हैं, अर्कुर जी अभिवादन करने में हैं। और दास्य भाव में क्या कहना है, दास्य भाव में हमको आपको सभी को मालूम है, भक्त शिरोमणि अंजन सुत पवन सुत हनुमान जी वीर हनुमान है हमारे। बोलिए वीर बजरंगी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये हमारे हनुमान जी जो हैं, ये दास्य भाव स्वीकार किया है। दास्यता में हमारे हनुमान जी, सखा भाव में अर्जुन है, और तरलोक की संपत्ति को तुच्छ समझ करके और आत्मसमर्पण करने में राजा बलि है। वैसा कोई नहीं हुआ। शुक्राचार्य जी के कहने के बाद भी कि वामन भगवान के रूप में नारायण साक्षात है, इनको मत सोचो कि बौना है और तुम्हारा सब कुछ लेने के लिए आए हैं। राजा बलि प्रसन्न हुए और उन्होंने नहीं माना शुक्राचार्य जी को बात को, और उन्होंने कहा कि जब नारायण स्वयं आए हैं यहाँ पर, मेरा सब कुछ, तीन पग पृथ्वी मांग रहे हैं, तो मेरा सब कुछ चला जाए, अब मुझे कुछ जरूरत नहीं है। जब नारायण स्वयं आ गए वामन भगवान के रूप में, तो बोले वामन भगवान की जय। तो इस तरह से जो है आत्मसमर्पण करने में राजा बलि प्रसिद्ध हुए। प्रहलाद जी जो भगवान के भक्त हुए हैं, उन्होंने समझाया है, कहा है अपने
सखा लोगों से बहुत पिताजी कोशिश किए, लेकिन उन्होंने नारायण का नाम लेना नहीं छोड़ा। कौमारयाचरते प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुष्यम जन्मम तदप्यघूवमर्थदम। मनुष्य का शरीर जो है बहुत दुर्लभ से मिलता है और ये साधन का धाम भी है, और जन्म लेकर के तो हम भटक ही रहे हैं 84 लाख योनि में, लेकिन भगवान दीनानाथ कल्याण करते हैं सबका और मनुष्य का जीवन उसको दे देते हैं कि एक बार इसको दे करके देखता हूँ, क्योंकि जीवात्मा भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि प्रभु, तो ये जीवात्मा जब आता है मनुष्य के शरीर में, और मनुष्य का जन्म ये बड़े दुर्लभ से मिल रहा है। मानुष जन्म बड़ी दुर्लभ भैया, करल तु राम के भजनियान हो। बड़े भाग से पवलई शरीरिया, देवता भीतर से लन करला भजनिया। तो ये शरीर जो है कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है। ये श्रीमद् भागवत अमृत कथा श्रवण करना भी बहुत दुर्लभ है। राजा परीक्षित को जब श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए भगवान सुखदेव जी महाराज जब आए, तो सारे देवता लोग जो है आकाश मार्ग से आए और अमृत कलश लेकर के आए कि अमृत कलश दे देंगे हम, और ये अमृत पिला दिया जाएगा राजा परीक्षित को, वो अमर हो जाएंगे और हम लोग उसके बदले में अमर कथा सुनेंगे। उनको तो अमृत रस पान करा दिया जाएगा, लेकिन राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत अमृत रस पान करने की भी चाहना की, और सुखदेव जी महाराज ने उनको ही सुनाया, देवता लोगों ने सुना, क्योंकि वही सुनने के अधिकारी, ऐसा उन्होंने कहा सुखदेव महाराज ने। तो यह साधन का धाम है और ये ईश्वर की कृपा से ही मिला हुआ है, इसलिए यह शरीर जो है एक दिन नष्ट हो जाएगा। सभी को इसीलिए कुमारावस्था से ही भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। हम सभी को आजकल शुरू से ही बचपन से ही बोलते हैं कि बेटा बोलो, और घर में खास करके रख लेते हैं, कुत्ते को पाल लेते हैं जिसको नहीं रखना चाहिए, और बोलते हैं बोलो ये पप्पी है, नाम भी रख देते हैं बच्चे का, भाई पप्पी, हैप्पी, सैपी, रूना, झूना, टूना, मूना, पता नहीं क्या क्या रख देते हैं। और कुमारावस्था से हम बच्चे को शिक्षा यही देता है, हेलो, हाय, टाटा, बाय बाय करिए बच्चों, और उसी पर हम खुश हैं। देखिए ना कर रहा है, इंग्लिश का 2 शब्द सुनाओ, अरे नहीं, हम लोगों को कुमारावस्था से भागवत धर्म का आचरण कराना चाहिए अपने बच्चों को। पहले गुरुकुल होता था, जब से मैकाले की शिक्षा आई इन्होंने नष्ट कर दिया गुरुकुल। देश के राजनेताओं ने वोट की राजनीति करने के खातिर हमारे गुरुकुल को नष्ट किया। यहाँ तक कि आज जिसको भगवान नारायण ने माना है, गौ को, ब्राह्मण को, संत को, उस ब्राह्मण को जो है लोगों ने विदेशी कहने पर और ये कहने पर कि दूसरे का हक छीना है, दूसरे को पढ़ने नहीं दिया है, कहने में शर्माते नहीं। ऐसे ऐसे नेता आजकल जो कि धर्म के रास्ते पर स्वयं तो चल रहे हैं और जनता को भी यही बता रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। वेद शास्त्र से कैसे सभी जीव को अलग किया जाए, ब्राह्मण न इनको ज्ञान दे पाए, खुद न अपना भी ज्ञान ले पाए, इसके लिए लोग लगेंगे। इसलिए हम सबको वर्ण आश्रम जो 4 बनाया गया है, भगवान नारायण ने स्वयं कहा है अर्जुन से
कि ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहुराजन्य कृतः उरोतदस्व पदभ्याम शूद्रो अजायतः। उसी विराटपुर पुरुष के सभी हम जो है अंश हैं। जिस घर में वेदवाणी न हो, जिस घर में भगवान के नाम का संकीर्तन न हो, जिस मुख से न निकले, वह जन्म बेकार है, वह घर बेकार है, वह शरीर भी। ब्राह्मणों ने गुरुकुल में सुदामा और कृष्ण दोनों साथी पढ़े थे। कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय, सुदामा जी ब्राह्मण थे, गरीब। उसी प्रकार से त्रेता युग में निषाद और भगवान श्री राम, कहाँ मल्ला आजादी के, कहाँ क्षत्रिय। तो ये कहना बहुत गलत है और सबको शिक्षा बराबर दिया ब्राह्मणों ने, जो भी गुरु रहे। इस चीज से वंचित रखने के लिए आजकल के नेता चाह रहे हैं कि वंचित रहे, दूर रहे और मैकाली की शिक्षा पढ़ते रहे यहाँ पर, ताकि धर्म परिवर्तन हम कराते रहे। और धर्म के नाम पर सनातन धर्म एक ही है, उसको कैसे विखंडित किया जाए, कैसे खंडित किया जाए। दिन रात कोई डेंगू, कोई मच्छर, कौन कौन क्या क्या बोलता है। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, ऐसे नेताओं से बचने की जरूरत है। ऐसे नेताओं से दूर रहिए। जनता को भगवान की शरणागति करके, जो धर्म के रास्ते, सनातन धर्म के रास्ते चलने वाला है, वैसे लोगों को अपना जो है प्रतिनिधित्व चुनना चाहिए। खैर, ये सब अलग बातें हैं, लेकिन फिर भी राजनीति भी धर्म से ही चलनी चाहिए। बिना धर्म के रास्ते नहीं चला। भरत के कहने के बावजूद भी और उससे पहले भी गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या का राज को नहीं स्वीकारा। उन्होंने बोला कि आप देखिए जब तक भैया नहीं आते, बोला कि नहीं ऐसा नहीं। और उन्होंने राजकाज को पूरा चलाने में भरत जी को, बाद में भगवान श्री राम आए तो उनको भी सही रास्ता दिखाया। तो हमेशा से गुरु जो रहा है, जो ब्राह्मण रहा है, वह सही रास्ता राजाओं को दिखाने का कार्य किया है। आज भी साधु संत जो है दिखाने का कार्य करते हैं। जो भी हमारे राजा के रूप में प्रतिष्ठित लोग हैं और जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है, उसकी जीत होती है हमेशा और जीत होती रहेगी। अन्याय का नहीं कभी होगा, जो असत्य के रास्ते पर उसका कभी नहीं होगा, उसका पतन एक दिन निश्चित है। इसलिए सत्य के रास्ते चलकर, न्याय के रास्ते चल करके, सब दृष्टि से, संभाव से राजकाज करते रहना चाहिए। प्रजा को अपने पुत्रवत प्यार करना चाहिए, पुत्रोत करना चाहिए। आजकल आरक्षण नाम का चीज है जिसको छोड़ दिया गया है। किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष को दिया जा रहा है, जो कि अन्याय है, वो न्याय नहीं है। हर वर्ग में, चारों वर्ण आश्रम में जो गरीब है उनको संरक्षण दिया जाए, आर्थिक संरक्षण दिया जाए, उसका लाभ दिया जाए। यही निवेदन होना चाहिए, यही कर्म राजा का होना चाहिए। लेकिन राजनीति भी उल्टी दिशा में जा रही है। इसीलिए धर्म के मार्गदर्शन में राजनीति होनी चाहिए। धर्म के रास्ते पर चल करके ही राजनीति की जानी चाहिए। ये राजा का भी कर्तव्य है और पहले से भी गुरुओं का कर्तव्य रहा, आज भी ब्राह्मणों का कर्तव्य है। और ब्राह्मण कर आज भी अपना कर्तव्य से वंचित न हो। उनका काम है सही रास्ता दिखाना राजाओं को। जो भी आज के राजा हैं, जो नेता लोग हैं, चाहे वो जो मर्जी करें। इस प्रकार से भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से जो राज चलता है, जो राजपाट करता है, उसका ही नाम होता है और वही भगवान की गति को प्राप्त करता है। राजा भी जो है राजा के रूप में नारायण स्वयं है। इसीलिए राजा को जो राजगद्दी मिली है, जो भी नेता है जिसको राजगद्दी मिल जाती है, उसको सत्य, धर्म और न्याय के रास्ते पर चल करके ही प्रजा का पालन करना चाहिए, यानी प्रजा के कार्यों को करना चाहिए। इस प्रकार से जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कराती है ये भगवत भजन और भगवान की शरणागति। प्रहलाद जी ने कहा है कि बाल्ये विद्याम निसेवते यौवने दार संग्रहम अस्थावीर्ये मोक्ष माति क्षेत्र सर्वदा धर्ममाचरेत। यानी समान गृहस्थ जीवन में भी बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास होना चाहिए। युवावस्था में गृहस्थ धर्म का
जो भी कमाना धमाना है, शादी विवाह करना है, शांति को आगे बढ़ाना है, वो जुआवस्था। और वृद्धा आश्रम, क्या मैं तो बोलता हूँ कि पहले से ही मोक्ष का उपाय करना चाहिए, किंतु धर्म का आचरण सर्वदा करना चाहिए, धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान श्रीमन नारायण का अब हम नाम लेंगे। यही भगवान की नारायण की माता थी। यही नवदा भक्ति के बारे में था कि हम मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस पर हम लोगों ने अमृत रसपान किया। अभी भगवान का नारायण है। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नारायण प्रभु जी नारायण हरि ओम नारायण प्रभु जी नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि 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 ओम नारायण श्रीमन नारायण भव से तारायण तारायण हरि हरि भव से तारायण तारायण हरि हरि श्रीमन नारायण यज्ञ नारायण लक्ष्मी नारायण हरि ओम नारायण नारायण हरि 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 ओम नारायण नारायण हरि हरि। बोले श्री श्रीमन नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सब संतन की जय। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति।